दो लड़का तो एक कुल को उतारता है, लेकिन आप विचार करिए बेटियां दो दो कुलों को उतारती हैं, मायके को भी और ससुराल पक्ष को भी। कहा महाराज पुत्र नहीं है, कहा चिंता मत करो, एक नहीं तुम्हें चार चार पुत्र होंगे। और कहा श्रृंगी ऋषि बसे अग्नि से क्या हुए? अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता जरूर लेकर के प्रकट हुए और कहा महाराज कि यह हवि बाट देव न जाए, ये जो खीर है जाकर के रानियों में बांट। और महाराज जैसे रानियों को बांटा तो अर्ध भाग को दी और उसमें से दो भाग दिए तो किसको? कैकेयी और सुमित्रा को दिया। महाराज एक दृष्टांत आता है कि जैसे सुमित्रा जी खीर लेकर के छत पर पहुंची, खाने के लिए जैसे किया तो उड़ते उड़ते चील आई और वो सुमित्रा का प्रसाद ले गई। कौशल्या और कैकेयी वहां देख रही थी, बोले सुमित्रा तुम्हारा प्रसाद कहाँ गया? बोले महारानी एक चील आई और उड़ती उड़ती वो प्रसाद को ले गई। तो उस समय कैकेयी ने अपना आधा भाग और कैकेयी ने अपना आधा भाग सुमित्रा को दिया। जब सुमित्रा ने वो प्रसाद पाया तो वहीं पर एक संकल्प ले लिया कि महारानी आज तो मेरा भाग तो चील ले गई थी, मुझे पुत्र ही नहीं होता, लेकिन आपने जो अपना प्रसाद मुझे दिया है तो जो इस प्रसाद से बड़ा पुत्र होगा तो आपकी पुत्र की सेवा में लगेगा और छोटा पुत्र होगा तो आपके पुत्र की सेवा में लगेगा। महाराज जैसे पुत्र हो गए, विश्वामित्र जी को पता चला यज्ञ पर संकट आ गया। विश्वामित्र जी आए और महाराज दशरथ से कहा कि महाराज हमें कुछ चाहिए। महाराज दशरथ ने सुना तो कहा कि ही कारण आगमन तुम्हारा तो कहो जो करत न लागे। विश्वामित्र जी हंसने लगे, बोले महाराज यदि पता चल जाएगा तो कभी नहीं देंगे। बोले कैसे? बोले आप कहते हैं कि आपके कहने में देर होगी, लेकिन मेरे देने में देर नहीं होगी। कहा बताइए तो जो आज्ञा होगी। विश्वामित्र जी ने जब कहा कि अनुज समेत देव
आपकी बात अच्छी नहीं लगी, मैं नहीं दे सकता। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम तो मेरे प्राणों से भी प्रिय है। बोले महाराज भूल गए मनु के रूप में जब आपने तपस्या की थी, जब भगवान आए थे तब आपने क्या कहा था? भगवान ने आपसे कहा कि मांग लो क्या चाहिए, तो महाराज आपने कहा था मुझे दान नहीं चाहिए, दान ही चाहिए, और यज्ञ करने से आपको पुत्र मिले। यज्ञ का मतलब होता है दूसरों को देना, दूसरों को बांटना, और आज आप मना कर रहे हैं। यज्ञ के ही पुत्र है और आज यज्ञ पर संकट आ गया है, इसलिए मैं मांगने आया हूँ। महाराज वशिष्ठ जी ने सुना, बोले महाराज ये क्या कर रहे हैं, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ कर्म के ही द्वारा आपको पुत्र हुए और यज्ञ के लिए ही वो मांगने आए, देना पड़ेगा। तो महाराज कहने का मतलब ये है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो दूसरों के परोपकार के लिए करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि सबसे सुंदर वर्णन आया है भरत का चरित्र। राम